कितने प्रकार का होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम लोग पढ़ लिए थे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 टाइप का होता है, और वो कौन कौन सा होता है आपको पता कि पहला जो आपका इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करने वाले हैं। अब देखिए, सिंपल का भी फंडा आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, और कंपाउंड भी पता है कि कंपाउंड में क्या होता है। सिंपल में आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही फिक्स परसेंटेज लगता है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल अमाउंट में हमारा इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और उस पे भी फिक्स परसेंटेज चार्ज अप्लाई होने लगता है। तो इसमें ब्याज का ब्याज लगता है, जबकि इसमें मूलधन पे ही हमारा एक फिक्स परसेंटेज लगता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं, सीख चुके हैं क्या कि कैसे किसी बैंक से हम लोन लेंगे तो उस पे इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, किसी बैंक में कैसे हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका इंटरेस्ट कैसे हम लोग पता करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे संडे डेबिटर वाला, कि सामान कोई सेल करेंगे उस पे कस्टमर से कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके लिए डेबिट नोट कैसे इशू करेंगे, ये सारी चीजें सीखना। देखिए, इसके लिए अब सिंपल आपको कंपनी क्रिएट कर लेना है। अभी हम लोग सिंपल के सीरीज में चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कंपनी हमारा बना हुआ, पहला प्रोसीजर है कि आप F11 करेंगे, और F11 करने के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इसमें एक्टिवेट कर लेंगे। ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर एक्टिवेट होना चाहिए। एक्टिवेट करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद सिंपल आइए आप वाउचर पे, और मैं सबसे पहले सेल कर रहा हूँ कस्टमर को। चलिए, हमने एक कस्टमर का लेजर बना लिया और इसको हमने रख दिया सन्डे डेबिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। बताए थे कि इसका फायदा क्या होगा कि जब यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे तो एक ऑप्शन देगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, कि हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप इसे यस कर देंगे। अगर बिलवाइज डिटेल ऑफ रहेगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखिए, मैंने बिलवाइज डिटेल को ऑफ कर दिया और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन करेंगे तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बिलवाइज डिटेल को ऑन रखिए ताकि हर एक ट्रांजैक्शन पे हमें ब्याज का कैलकुलेशन कर सके। तो पहला ऑप्शन यस कर दीजिए कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। अब देखिए, यहीं पे आप F12 बटन दबाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देगा यूज एडवांस पैरामीटर, आप इसको यस कर लीजिए। जैसे ही यस करेंगे तो इसका एडवांस पैरामीटर ओपन हो जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इस फीचर को ऑन रखिए। ओवरराइड दिया है कि जितनी बार आप कस्टमर को सेल करेंगे क्या हर बार आपसे इंटरेस्ट का रेट यानी ब्याज का रेट पूछेगा, तो पूछेगा तो आप इसको यस रखिए। इसको अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। फॉर अमाउंट एडेड, यानी कि जिस दिन से आप सामान बेचे उसी दिन से ब्याज अगर अप्लाई करना हो तो इस अमाउंट को आप इनेबल कर देंगे। फिलहाल अभी इन दोनों को छोड़ दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का आप रेट भरेंगे। अब देखिए, इंटरेस्ट स्टाइल के बारे में आपको पता है कि 30 डे मंथ क्या होता है, 365 डे ईयर क्या होता है, कैलेंडर मंथ क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। 30 डे मंथ करेंगे तो मंथ कोई भी हो ब्याज आपका 30 दिन का ही बताएगा। 365 डे ईयर करेंगे तो आपका साल चाहे 365 का हो या 64 का हो, ब्याज वो 365 दिन का ही बताएगा। कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर सबसे बेस्ट है कि जैसे कैलेंडर में चलता है मंथ की फरवरी 28 का है तो ब्याज 28 दिन का बताएगा, जनवरी 31 का है तो 31 दिन का ब्याज बताएगा। तो आप यहाँ ले लीजिएगा कैलेंडर मंथ। अगर कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस ओनली, सप्लायर है तो क्रेडिट बैलेंस ओनली। तो कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस ओनली। अब यहाँ पे पूछेगा अप्लीकेबिलिटी कि जिस दिन आप सामान बेचेंगे क्या उसी दिन से ब्याज लगेगा कि कुछ दिन बाद लगेगा। तो अगर कुछ दिन बाद लगाना है तो आप पास्ट ड्यू डेट करेंगे, और जिस दिन सामान बेचे उसी दिन से ब्याज लगाना है तो ऑलवेज।
चलिए हमने पास्ट ड्यू डेट वाले ऑप्शन को लिया और यहाँ पे हमने कर दिया 30 डेज कि हम सामान जिस दिन सेल करेंगे अगर 30 दिन के अंदर वो पैसा नहीं देगा तो 5% ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप इंटरेस्ट अप्लीकेबल फ्रॉम में लेंगे डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। इन दोनों ऑप्शन को भी आप लोग सीखेंगे आगे कि ये होता क्या। अब राउंडिंग के बारे में आपको पता है, चलिए हमने कर दिया नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट वन यानी 1 रुपए तक राउंड अप होके होता है। आप चाहें तो यहीं पे दूसरा इंटरेस्ट रेट भर सकते हैं। उसी अमाउंट का अगर मान लीजिए 20,000 का सेल कर रहा है तो 20,000 पे 5% से इंटरेस्ट कितना होगा, 20,000 पे आप यहाँ सेट कर दिए 8%, तो ये 8% भी बताएगा। अभी हम लोग इसको छोड़ रहे हैं और इंटर करते हुए सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ सेल का लेजर बना है, इसमें एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन नहीं रखना है, नो ही रखना है। बस सेल का लेजर बनाइएगा, अंडर ग्रुप सेल लेते हुए सेव कर लीजिए। अब क्या आइटम आप यहाँ सेल कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट का नाम बना लीजिए। चलिए हमने कर दिया पेल और यहाँ पे आप अंडर ग्रुप चाहे तो लैपटॉप या डेस्कटॉप दे सकते हैं। नंबर से आप 20 यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसे सेव कीजिए। कितना पीस आप डेल सेल कर रहे हैं, चलिए हमने कर दिया 2 पीस, स्टॉक में है नहीं इसलिए वो नेगेटिव जा रहा है। एक का रेट हमने कर दिया 25,000 रुपए, दोनों का रेट हो गया 50,000 और इसे सेव कर लीजिए। देखिए आप सामान किस डेट को बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 और इंटर करते हुए सेव कर लीजिए। अब हमें इसका ब्याज चेक करना है तो कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यहाँ पे मिल जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटर कीजिए। अब कितना आपको ब्याज रिसीव होने वाला है, आप इंटरेस्ट रिसीवल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ HDFC वाला बता रहा है कि जो आपने 70,000 रुपए जमा किया था पहले उसका 1.5% के रेट से 2 रुपए 88 पैसे। तो हमें इसका नहीं चेक करना है कि कस्टमर को जो सेल किया है उस पर ब्याज चेक करना है। तो लेजर आइए और किस कस्टमर को सेल किया है, दीपक, और F2 देखिए 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक आप यहाँ एंटर करेंगे तो कोई ब्याज नहीं। क्यों, क्योंकि आपने 30 दिन का टाइम दिया है उसको कि 30 दिन के अंदर यदि पैसा दे देगा तो कोई ब्याज नहीं, 30 दिन के बाद ब्याज लगेगा। तो देखिए 1 अप्रैल से 1 मई तक कोई ब्याज नहीं। अगेन F2 करेंगे और 1 मई की बजाय हमने क्या किया, 2 मई, अब इंटर किया तो देखिए जैसे ही 2 मई पूरा हुआ यानी 30 दिन पूरा हुआ 5% के रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट बताने लगा। एक दिन का कितना होगा, 81 रुपए। ठीक, सामान बेचे थे आप अप्रैल में लेकिन ब्याज कब से लग रहा है, 2 मई से, क्योंकि आपने उसको टाइम पीरियड दिया था 30 डेज कि 30 दिन के अंदर यदि वो पैसा दे रहा है तो कोई ब्याज नहीं, लेकिन 30 दिन के बाद देगा तो 5% के रेट से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। अगर इसी को आप डेट मॉडिफाई कर दें, बस थोड़ा सा आपको अल्टर करना, जाइए डेबो और इसी एंट्री को आप ओपन कर दीजिए। अगेन लेजर तो थोड़ा सा अल्टर कर दीजिए, जाइए बैक स्पेस से कंट्रोल इंटर से क्या होता है, सेकेंडरी अल्टरेशन, और यहीं पे अल्टर मोड में लेजर ओपन होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आप अल्टर कर दीजिए। बस एक ही चीज, पास्ट ड्यू डेट की जगह हमने क्या कर दिया, ऑलवेज, यानी जिस दिन हम सामान सेल किए उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाए। देखिए अब यहाँ सेल इस एंट्री को अगेन आप एक्सेप्ट करा लीजिए कंट्रोल से। अब जाइए उसका ब्याज चेक कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर। दीपक का जब लेजर ओपन करेंगे F2, 1 अप्रैल से 1 मई तक का आप इंटरेस्ट देखेंगे तो अब देखिए बता रहा है कि टोटल 30 दिन का, कि सामान आप सेल किए थे कब, 1 अप्रैल को, लेकिन ब्याज कब से लग रहा है, 2 अप्रैल से। तो ये कंडीशन कहाँ से आता है कि फॉर अमाउंट एडेड की वजह से आता है। ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिए आप किसी को सामान बेचे, हो सकता है जिस दिन आप सामान बेचे उसी दिन उसके पास वो सामान न पहुंचा, एक दिन बाद पहुंचा, तो आपने अपने बुक्स में एंट्री कर लिया कि हमने तो सामान सेल कर दिया लेकिन एक दिन बाद पहुंचा है तो ब्याज हम जिस दिन पहुंचा है उसके पास उस दिन से ब्याज लगाएंगे। कि सामान 1 अप्रैल को बेचे थे लेकिन उसके पास पहुंचा 2 अप्रैल को, तो यहाँ 2 अप्रैल से आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे।
यदि आप चाहते हैं कि जिस दिन बेचे उसी दिन सामान पहुंच गया और उसी दिन से ब्याज भी लगा दें, तो उसके लिए बस थोड़ा सा और अल्टर करना पड़ेगा। कई सारी चीजें हैं, आपको बस लेजर में जाना है इसके, या इसी एंट्री को बस मॉडिफाई कर दीजिए थोड़ा सा। देवुक और दीपक, और दीपक को बस सेकेंडरी अल्ट्रेशन, लेजर को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल इंटर कर दीजिए। डायरेक्ट एंट्री के दौरान ही आपका लेजर अल्टर मोड में खुल जाएगा। और यहाँ पे जब आएंगे तो एक ऑप्शन देगा यहाँ फॉर अमाउंट एडेड, इसको क्या कर दीजिए यस, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए, और एंट्री को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लेजर चेक कीजिए दीपक का। देखिए सामान हम बेचे थे 1 अप्रैल और ब्याज भी उसी दिन से लगना शुरू हो गया। F2 कीजिए। अब 1 अप्रैल से 1 मई तक का देखेंगे तो टोटल डेज कितना होगा 31 दिन, और 5% के रेट से 31 दिन का ब्याज हो जाएगा 2581 रुपए। तो इसमें आपने 2 ऑप्शन सीखा, एक ऑलवेज पास्ट ड्यू डेट और फॉर अमाउंट एडेड का। फॉर अमाउंट एडेड तब यस करते हैं कि जिस दिन आप सामान बेचे उसी दिन से यदि ब्याज लगाना है तो फॉर अमाउंट एडेड को क्या कर दीजिए यस कर दीजिए। ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट समझ गए कि कुछ टाइम पीरियड देना है, 10 दिन 20 दिन, कि 10 दिन का टाइम आपने कस्टमर को दिया कि 10 दिन में यदि वो पैसा आपको पे करेगा तो कोई ब्याज नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद पे करेगा तो 1% उस पर लगेगा। तो उसके लिए आप पास्ट ड्यू डेट करेंगे। देखिए उसी का मैं फास्ट रिवीजन एक बार करा दे रहा हूँ। क्रिएट एक और मैं लेजर बना ले रहा हूँ। संडे डेबिटर, मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन कर लीजिए। हर एक ट्रांजैक्शन पे ब्याज कैलकुलेट करना है, यस कर लीजिए। आप चाहते हैं जिस दिन सामान बेचे उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाए, तो इसको भी क्या कर दीजिए यस, फॉर अमाउंट एडेड को, ताकि बार बार आके आपको पीछे अल्टर ना करना पड़े। हमने यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, कैलेंडर मंथ ले लिया, कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस, और ये एडवांस पैरामीटर कहाँ से आया है F12 जैसे ही करेंगे यूज एडवांस पैरामीटर को यस करेंगे तो यहाँ ये पूरा खुल जाएगा। 2 ऑप्शन देगा ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट, जिस दिन सामान बेचे उसी दिन से ब्याज लगाना है तो ऑलवेज, और कुछ गैपिंग देना है तो पास्ट ड्यू डेट। तो चलिए हमने पास्ट ड्यू डेट कर दिया और उसको टाइम दे दिया 2 महीने का, 60 दिन का, कि 60 दिन के अंदर यदि वो पैसा पे कर देगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, नहीं तो 3% लगना शुरू हो जाएगा। डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी लीजिए, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट में 1 इंटर करते हुए सेव। अब चले जाइए सीधे वाउचर और एक सेल की एंट्री पास कर दीजिए। और सेल्स क्या आप सेल करना चाहते हैं, तो जो भी आप सेल करना चाहते हैं। चलिए हमने एक पीस डेल सेल कर दिया 25,000 का। अब ब्याज चेक करना है तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, और हमने संडे का लेजर चेक किया F2। अब देखिए 1 अप्रैल से ब्याज नहीं बता रहा क्योंकि आपने टाइम कितना दिया 60 दिन। मई तक भी आप देखेंगे तो मई तक भी कोई ब्याज नहीं। देखिए 1 अप्रैल से लेके और 1 मई तक भी आप देख रहे हैं तो यहाँ मई तक कोई ब्याज नहीं। मई से आगे हम जाएंगे, जून तक देखेंगे तो जून तक देखिए वो 60 दिन क्या हो जा रहा है कंप्लीट, और बता रहा है कि 31 मई से कैलकुलेट हो रहा है। 31 मई से 1 जून तक कितना होगा 2 दिन, और 2 दिन का 3% के रेट से कितना होगा ब्याज 50 रुपए। तो ये ऑलवेज और पास्ट ड्यू डेट ये समझ में आया। अब नोट्स आप लोग ओपन कीजिए।